अमीरी और गरीबी दो ऐसी अवस्थाएं हैं जो मानव जीवन के अनुभवों को गहराई से प्रभावित करती हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी गहरी है। गांव में एक तरफ बड़े बड़े हवेलियां थीं, जिनमें सजावट के लिए महंगे सामान और आधुनिक सुविधाएं थीं। दूसरी तरफ कच्चे घरों में रहने वाले लोग थे, जिनकी जिंदगी की बुनियाद रोजमर्रा की मेहनत पर आधारित थी। गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर साहब का नाम था। उनकी हवेली में हर सुख सुविधा थी। उनके पास खेतों में काम करने के लिए मजदूर थे, जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। ठाकुर साहब की बेटी राधिका एक पढ़ी लिखी और आधुनिक युवती थी, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी। वह अपने पिता की संपत्ति और शक्ति को लेकर गर्व महसूस करती थी। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों की बातें करती थी, जो उसके लिए एक सामाजिक पहचान का प्रतीक बन चुकी थी। वहीं गांव के दूसरे छोर पर रामू नाम का एक गरीब किसान था। उसकी झोपड़ी में केवल बुनियादी सुविधाएं थीं। उसकी पत्नी सीता दिन भर खेतों में काम करती थी और छोटे छोटे काम करके घर का खर्च चलाती थी। रामू का सपना था कि उसका बेटा मोहन पढ़ाई करके बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी की बेड़ियां उसे अपने सपनों को साकार करने में बाधित कर रही थीं। मोहन स्कूल जाने की कोशिश करता था, लेकिन कई बार उसे अपने पिता की मदद के लिए खेतों में काम करना पड़ता था। एक दिन ठाकुर साहब ने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी अमीर दोस्तों को बुलाया और गांव को सजाने के लिए बड़ी तैयारी की। गांव के गरीब लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। रामू और सीता ने अपने बेटे मोहन से कहा कि वह उत्सव में जाकर कुछ खाने पीने की चीजें लाए। मोहन उत्साह के साथ गया, लेकिन वहां उसे केवल अमीर लोगों के बीच में ही घुसने की अनुमति मिली। उत्सव के दौरान राधिका ने मोहन को देखा। वह उसकी गरीबी को देखकर चौंकी, लेकिन उसने उसे अपने दोस्तों के साथ मजाक बनाने का विषय बना दिया। मोहन ने यह सब देखा और उसके दिल में अपमान और दुख की भावना उमड़ आई। वह वहां से चला गया, लेकिन उस दिन ने उसकी सोच को बदल दिया। उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत बदलेगा। कुछ महीनों बाद मोहन ने गांव के स्कूल में टॉप किया और उसे एक छात्रवृत्ति मिली। वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि गांव के गरीब बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। वहीं राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसे यह समझ में आया कि अमीरी केवल धन से नहीं, बल्कि ज्ञान और मानवता से भी आती है। उसने अपने पिता से कहा कि वह गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का एक कार्यक्रम शुरू करना चाहती है। ठाकुर साहब ने अपनी बेटी की बात को समझा और उन्होंने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इस तरह अमीरी और गरीबी की यह कहानी न केवल एक संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह एक नई शुरुआत की भी कहानी है। यह दिखाती है कि जब हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटने के लिए केवल धन की नहीं, बल्कि समझदारी और मानवता की आवश्यकता होती है।